हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्लो लर्नर्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट। और जो इसका क्वेश्चन है एग्जाम में कुछ इस तरह से आया था। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लो लर्नर एंड एज अ टीचर विच रेमेडियल मेजर्स विल बी अडॉप्टेड बाय यू फॉर टीचिंग स्लो लर्नर। लेट्स स्टार्ट। और इसी के साथ साथ जो स्लो लर्नर है वो 2 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में। A person who tends to be take longer to understand things than the average person, or someone who require multiple explanation before they get a concept, is said to be a slow learner। कि ऐसा पर्सन कि जिसको किसी भी चीज़ को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है किसी भी एवरेज पर्सन के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ जब हम कोई उसको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो कंसेप्ट उसको एक ही बारी में क्लियर नहीं हो रहा है, उसको बार बार समझाने की ज़रूरत पड़ रही है। उस पर्सन को हम बोलेंगे स्लो लर्नर। स्लो लर्नर आर नॉट अ स्पेशल पीपल, दे हैव जस्ट द प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग। दे वांट टू लर्न न्यू थिंग्स बट हैव टू face difficulty in learning and remembering new concept quickly. A slow learner needs a special care by all the people। कि जो स्लो लर्नर होते हैं वो कोई स्पेशल चाइल्ड या स्पेशल पीपल्स नहीं होते हैं। वो उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि जो भी चीज़ उन्होंने सीखनी होती है उस चीज़ को सीखने में उनको दिक्कत आती है या टाइम लगता है। उनको वो चाहते तो है कि वो न्यू कंसेप्ट को सीखें, बट उनको उस न्यू कंसेप्ट को सीखने में टाइम लगता है। Students will below average cognitive abilities whom we cannot term as disabled are called as slow learner। They struggle to cope with the traditional academic। कि जो स्टूडेंट है जो जिनका जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो एवरेज स्टूडेंट से कम है, उन स्टूडेंट्स को हम बोलते हैं स्लो लर्नर। अब नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू वेटोन हर्ट, स्लो लर्नर इन जर्नल इज अप्लाई टू वी केसेस वेयर देयर एजुकेशन अटेनमेंट आर लोअर देन दैट दे आर कैपेबल ऑफ। की स्लो लर्नर जनरली वो चीज़ है जहाँ पे कि जो जब वो किसी एजुकेशन को अटेन कर रहे होते हैं और उनकी जो अटेन करने की पावर है वो कैपेबल नहीं होती है जितनी होनी चाहिए, और उसको हम बोलेंगे स्लो लर्नर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द वर्ड, अ स्लो लर्नर इज वन हु इज मिडल ऑफ हिज स्कूल इज अनेबल टू डू वर्क विद द क्लास बिलो दैट विच इज नॉर्मल फॉर दिस एज। कि जो स्लो लर्नर है वो एक ऐसा है कि जब वो स्कूल के मिडल में है तो जब उसको चीज़ें समझने में डिफ़िकल्टी आ रही है और ये चीज़ नॉर्मल है उस एज में। अब नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्लो लर्नर, कि हम जो स्लो लर्नर है उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। फर्स्ट है अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्लो लर्नर को। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्ट। थर्ड है हमारे पास पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज। फोर्थ है हमारे पास केस स्टडी और प्यूपिल रिकॉर्ड। फिफ्थ वन है हमारे पास ऑब्जर्वेशन मेथड। और सिक्स्थ है ओपिनियन ऑफ टीचर्स आर पेरेंट्स। तो ये है कुछ ऑब्जर्वेशन मेथड्स या टेस्ट जिनसे कि हम पता लगा सकते हैं कि जो चिल्ड्रन है वो स्लो लर्नर है या नहीं है। और लास्ट वन है इसमें करैक्टरिस्टिक्स, की हम करैक्टरिस्टिक्स से भी पता लगा सकते हैं कि जो बच्चा है वो स्लो लर्नर है या नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लो लर्नर। ये रहे कुछ स्लो लर्नर के करैक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट है हमारे पास स्लो लर्निंग पेस, उसकी जो अचीवमेंट्स होंगी वो लो होंगी। नेक्स्ट है स्टैग्नेशन। थर्ड है लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन, यानी कि IQ जो उसका है वो नॉर्मल पीपल से कम होगा या एवरेज स्टूडेंट से कम होगा। नेक्स्ट है हमारे पास लो मेंटल कंसंट्रेशन, कि जो स्लो लर्नर होते हैं जो उनकी मेंटल कंसंट्रेशन होती है वो लो होती है। नेक्स्ट हमारे पास लिमिटेड वोकेबुलरी। फिर 7th पॉइंट है लो स्पैन ऑफ अटेंशन। कि जो स्लो लर्नर है उसके जो लर्निंग का पेस होगा वो स्लो होगा, मतलब उसको किसी चीज़ को पढ़ने में स्ट्रगल करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो उसकी अचीवमेंट्स होंगी वो भी कम होंगी, उसके ग्रेड्स होंगे वो एक्सपेक्टेशन से कम होंगे। साथ ही साथ वो फेल होगा बहुत सारी प्रोग्रेसेस में। वो इम्प्रूवमेंट तो करना चाहेगा अपनी स्किल्स में और अंडरस्टैंड भी करना चाहेगा उनको, बट उसको इम्प्रूव करने में हो सकता है कि वो फेल हो सके या डेमोन्स्ट्रेट हो सके अपनी प्रोसेस में। अब जो IQ है वो भी उसका कम होगा। अब जो हमारे पास 8 पॉइंट है वो है रैपिड फॉरगेटिंग, कि जो स्लो लर्नर होते हैं उनमें एक प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम भी नहीं बोल सकते हम इसको, बट ये होता है कि वो ओवर टाइम यानी टाइम के साथ साथ चीज़ों को भूलते हैं। अब लैक ऑफ 9 पॉइंट है लैक ऑफ क्रिएटिविटी, कि जो स्लो लर्नर होते हैं उनमें जो क्रिएटिविटी का लेवल होता है वो लैक होता है या बहुत ही कम होता है। साथ ही साथ लो एबिलिटी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, की जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा लो होती है। 11th पॉइंट है हमारे पास लैक ऑफ कॉमन सेंस,
उनमें जो कॉमन सेंस होती है या किसी चीज़ को जजमेंट करने की पावर होती है, या अगर उनको अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को अप्लाई करना होता है तो उसको उनमें डिफ़िकल्टी आती है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न, कि वो मैक्सिमम टाइम कन्फ्यूज़न में रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ स्लो लर्नर्स। तो फर्स्ट होते हैं जर्नल स्लो लर्नर्स और सेकंड होते हैं हमारे पास स्पेसिफिक स्लो लर्नर। अब हम नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर स्लो लर्नर्स, कि जो स्लो लर्नर्स है उनको हमने कैसी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। तो फर्स्ट है डू डिस्कवर द कॉजेज। नेक्स्ट है स्पेशल स्कूल, कंसल्ट और स्पेशलिस्ट, फिजिकल डिफेक्ट एंड टीचर इमीडिएट हेल्प। फर्स्ट है कि सबसे पहले हमने स्लो लर्नर्स में कॉज डिफाइन करने हैं कि उनको किस चीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने उसको एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। सेकंड स्पेशल स्कूल्स, की जो स्लो लर्नर्स हैं उनके लिए एक स्पेशल स्कूल होनी चाहिए ताकि वहाँ पे उनके अकॉर्डिंग या उनकी नीड और एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवा सके। थर्ड पॉइंट है हमारे पास में कि हमें एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना है और जो भी उसके अंदर कॉजेज होंगे या जो भी फैक्ट्स होंगे वो हमें फाइंड करने हैं। नेक्स्ट है फिजिकल डिफेक्ट, या हमने अगर स्लो लर्नर से मान लो कोई फिजिकल डिफेक्ट है तो हमने उस चीज़ को भी फाइंड करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रीएडजस्टमेंट इन द स्कूल एंड होम और चेंजिंग द इन्वायरमेंट, कि हमने उनकी रीएडजस्टमेंट करती रहनी है ताकि उनको जो इन्वायरमेंट है वो उनका चेंज हो सके स्टडी करने का। नेक्स्ट है मल्टीपल कोर्सेज, कि जो स्लो लर्नर्स हैं हमने उनको ऐसे मल्टीपल कोर्सेज प्रोवाइड करवाने हैं जिससे कि उनको हेल्प हो सके उनकी एजुकेशन में। नेक्स्ट है स्पेशल कोचिंग, कि हमने जो स्लो लर्नर है उनको स्पेशल तरह की एजुकेशन या कोचिंग प्रोवाइड करवानी है ताकि उनकी जो एजुकेशन है वो किसी भी तरीके से अफेक्ट ना हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, हमने स्लो लर्नर्स की एजुकेशन को प्रोवाइड करवाने के लिए या उनको चीज़ों को ज़्यादा इफेक्टिव वे में समझाने के लिए जो हमारे ऑडियो विजुअल एड्स हैं उनका यूज़ करना है। 10th पॉइंट है हमारे पास फिजिकल एक्टिविटीज़, कि हम फिजिकल एक्टिविटीज़ के टाइम पे भी जो स्लो लर्नर है उनको पढ़ा सकते हैं, या हमने कोशिश करनी है कि हम उनको फिजिकली भी फिट रखें। अगर हम उनको जब फिजिकली फिट रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तभी मेंटली फिट भी रह पाएंगे। 11th पॉइंट है हमारे पास सिंपैथेटिक बिहेवियर, कि जो स्लो लर्नर्स होते हैं हमने उनको सिंपैथेटिक बिहेवियर प्रोवाइड करवाना है, बट हमने उनको इतनी ज़्यादा सिंपैथी भी नहीं देनी है कि वो फिर उस चीज़ में ही रहें कि हमने स्टडी नहीं करनी है, हमें तो सिंपैथी मिल रही है एक्सेट्रा। नेक्स्ट है इंडिविजुअल अटेंशन, कि जो स्लो लर्नर्स हैं हमने सभी को इंडिविजुअली अटेंशन प्रोवाइड करवानी है ताकि जो उनकी स्टडी है उस चीज़ में उनको हेल्प हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंडिविजुअल अटेंशन, कि जो भी स्लो लर्नर्स है हमने उनको इंडिविजुअली अटेंशन प्रोवाइड करवानी है ताकि जो भी उनके डाउट्स है या जो भी उनको प्रॉब्लम्स है वो क्लियरली हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन गाइडेंस, कि हमने स्लो लर्नर्स को प्रॉपर तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करवानी है। नेक्स्ट है रेगुलर ऑब्जर्वेशन, स्लो लर्नर की रेगुलर ऑब्जर्वेशन होती रहनी चाहिए ताकि जो जो भी उनके अंदर कमियां होंगी तो वो उन ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमें पता लगे और हम उन कमियों पे वर्क कर सकें। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ करिकुलम, कि जो करिकुलम है स्लो लर्नर्स के लिए वो उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनकी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। रेमेडियल मेजर फॉर टीचिंग स्लो लर्नर्स, तो फर्स्ट है उसमें इंडिविजुअली इंस्ट्रक्शन। सो आपको इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन से ही क्लियर हो रहा होगा कि जो स्लो लर्नर्स हैं हमने उनको इंडिविजुअली मतलब कि अलग अलग उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवानी है उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग या फिर उनकी कमियों के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि जो हम उनका जो कॉन्फिडेंस है उसको हम एनहांस कर सकें। साथ ही साथ जो भी उनको टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं हम उनको क्लियर कर पाएँ और जो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है हम उसको भी सपोर्ट कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास सिंप्लीफाइड इंस्ट्रक्शन, कि जब हम स्लो लर्नर्स को पढ़ाएंगे या हम उनको किसी चीज़ के बारे में इंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमने उस टाइम पे उनको ऐसी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवानी है, यानी कि सिंपल इंस्ट्रक्शंस हमने उनको प्रोवाइड करवानी है। हमने यूज़ करना है कि हम बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज का हम यूज़ करें जो कि उनको ईजिली अंडरस्टैंड हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा हमने टीचिंग एड्स का यूज़ करना है। नेक्स्ट है मल्टी सेंसरी अप्रोच, कि हमने जब उनको पढ़ाना है तो हमने उनको मल्टी सेंसरी अप्रोच प्रोवाइड करवानी है। जैसे कि हमने उनको पढ़ाना है कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हो उस टाइम लर्निंग प्रोसेस में। फोर्थ पॉइंट है रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस, कि जब हमने उनको बार बार उनको प्रैक्टिस करवानी है किसी चीज़ की या किसी कंसेप्ट की जो उनको क्लियर नहीं हो रहा है ताकि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो सके और जो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो भी ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो सके। नेक्स्ट है एसिटिव टेक्नोलॉजी, कि हमने जब उनको पढ़ाना है तो हमने उस टाइम पे टेक्नोलॉजी का यूज़ भी करना है ताकि उन्हें दिक्कत नहीं हो लर्निंग प्रोसेस में और जो उनकी लर्निंग हो वो अच्छे से असेस हो सके और साथ ही साथ जो उनका एंगेजमेंट होगा उस टाइम एकेडमिक्स से रिलेटेड वो एनहांस हो सके। नेक्स्ट है लर्निंग सेंटर, कि
जो लर्निंग सेंटर्स है हमने प्रोवाइड करवाने हैं लर्नर्स को, जहाँ पे भी हम उनको करवाएंगे हैंड ऑन एक्टिविटीज़ करवाएंगे, जिससे कि वो उनको जो स्किल्स है वो एनहांस हो सके, और जो उनका सपोर्ट है उन्हें लगे कि हमें सपोर्ट मिल रहा है, और वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को एंगेज कर ले। नेक्स्ट हमारे पास पीयर असिस्टेंस, कि हमने उनको पीयर्स कौन होते हैं? पीयर्स होते हैं हमारे पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, हमारे फ्रेंड्स हो गए। हमने उनके लिए कोई पीयर पार्टनर बनाना है या लर्निंग पार्टनर बनाना है, जो कि उनकी एकेडमिक सेशन में उनको सपोर्ट कर सके और उनको कोलैबोरेट कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडिफाई असाइनमेंट्स, कि हमने जो उनको असाइनमेंट्स देनी है वो मॉडिफाइड वे में देनी है, उनके ऐसे हमने उनको ऐसी यूनिक नीड्स के अकॉर्डिंग उनको देनी है कि जब वो पढ़े तो उनको ऐसे फ्रस्ट्रेशन फील नहीं हो उस टाइम, पढ़ाई के अकॉर्डिंग उनको उस चीज़ में मज़ा आए, उस चीज़ को पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप हो उनका। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंट फीडबैक, कि हमने स्लो लर्नर्स को फ्रीक्वेंट फीडबैक प्रोवाइड करवाना है ताकि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो सके। 10th पॉइंट हमारा पेशेंस एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट, कि जो स्लो लर्नर्स हैं वो, जैसे कि मैंने बताया आपको पहले, कि उनको चीज़ें इजीली समझ नहीं आती है, सो हमने पेशेंस रखना है उस टाइम पे कि हम उनको समझा पाएँ अच्छे से, और साथ ही साथ हम उनको एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा सकें। नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन, हमने उनको स्मॉल ग्रुप्स में इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करवानी है। ऐसा नहीं करना है कि हमने जो इंस्ट्रक्शंस देनी है वो एकदम से प्रोवाइड हो सके। नेक्स्ट 12th पॉइंट है हमारे पास लर्निंग स्ट्रेटजीज इंस्ट्रक्शन, कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करना है या टेक्निक का यूज़ करना है, ताकि जो स्लो लर्नर्स है वो इंडिपेंडेंट लर्निंग स्किल्स को सीख सकें। नेक्स्ट पॉइंट है एकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन, हमने उनको एकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन प्रोवाइड करवानी है उनके लर्निंग मटेरियल में, ताकि वो असेस कर सके अपने करिकुलम को इजीली। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, कि हमने उनकी प्रोग्रेस को हमेशा मॉनिटर करते रहना चाहिए, और अगर उनको एक्स्ट्रा नीड सपोर्ट की नीड है तो हमने उनको वो चीज़ प्रोवाइड करवानी है। नेक्स्ट पॉइंट है कोलैबोरेशन विद पेरेंट्स, हमने पेरेंट्स के साथ कोलैबोरेशन करना है ताकि हम स्लो लर्नर्स को एक परफेक्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा सकें। सो इसी के साथ साथ हमारा टॉपिक स्लो लर्नर कंप्लीट होता है, और अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे क्रिएटिव लर्निंग लर्नर्स के बारे में।